Today we are going to discuss chapter number 1 branches of biology. बायोलॉजी की डिफिनेशन हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी की थी. व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी. So simply we say that study of life is called biology. Now हम इसको 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. एक हमारे साथ है बॉटनी. बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स. इज कॉल्ड बॉटनी. जितने भी प्लांट्स है हम बॉटनी में स्टडी करते हैं. दूसरा है ज़ूलॉजी. नाउ व्हाट इज ज़ूलॉजी? ज़ू मीन एनिमल्स एंड लॉजी मीन स्टडी. सो सिंपली स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी. और तीसरा हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी. नाउ माइक्रो मीन स्मॉल. माइक्रो किस चीज को कहते हैं? स्मॉल. बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी. सो the study of microorganism. That is बैक्टीरिया हम ले ले, वायरस हम ले ले, तो जब हम इसका मुतालिया करते हैं इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. अभी इसके और मजीद ब्रांचेस क्या है? द फोर्थ वन इज मॉर्फोलॉजी. Now what is morphology? Morph mean shape या हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और लॉजी मीन स्टडी. सो द स्टडी ऑफ शेप या स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. स्टडी ऑफ शेप हम ले लें या स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड. जिस तरह सारे इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है, तो जब हम उसका एक्सटर्नल शेप, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फॉर्म स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. The fifth branch is anatomy. Now what is anatomy? What is anatomy? Ana mean Greek word है up and toma mean cutting. So up cutting meaning क्या? जब हम एक चीज का डायसेक्शन करते हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनाटॉमी. सो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी. जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म का मुतालिया करते हैं और उसका डायसेक्शन करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर उसका हम मुतालिया करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनाटॉमी. द सिक्स्थ वन इज फिजियोलॉजी. नाउ व्हाट इज फिजियोलॉजी? Pisces mean function and logy mean study. So study of
function of different parts of living organism। जब हम ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ पार्ट्स का उसका फंक्शन स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। द सेवंथ वन इज टेक्सानोमी। टेक्सानोमी। नाउ व्हाट इज टेक्सा? टेक्सा मीन arrangement। Taxa mean arrangement. So the arrangement of organism into group and subgroup on the basis of similarities and differences is called taxonomy। Arrangement of organism into groups and subgroups किस चीज की बुनियाद में? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जब हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की बुनियाद पे, तो इसको हम कहते हैं टेक्सानोमी। आठवां ब्रांच इसका है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टस? हिस्टस मीन टिश्यू। टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। और लॉजी मीन स्टडी। सो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। Microscopic study of plants and animals tissues is called, उसको हम कहते हैं histology। So this is the 8th branch। नौवां ब्रांच इसका है embryology। Embryology। Now what is embryology? Embryo mean zygote और logy mean study। क्या मतलब? zygote क्या है? जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट कंबाइन होते हैं, जो फर्टिलाइज सेल बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो या उसको हम कहते हैं zygote। तो जब हम डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करते हैं, जब वो ज़ाइगोट चेंज होता है ए न्यू इंडिविजुअल में, तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब ये चेंज होता है न्यू इंडिविजुअल में, तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। द नेक्स्ट ब्रांच इज entomology। Entomology। Now what is entomology? Entomo mean insects and logy mean study। So study of insects। हशरात का जब हम मुतालिया करते हैं, इंसेक्ट्स का मुतालिया करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। द 11th one is इम्यूनोलॉजी। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इम्यून मतलब कुव्वत मुदाफियत। लॉजी मीन स्टडी। इम्यूनो मीन इम्यून। इम्यूनो मीन इम्यून सिस्टम and logy mean study। Immuno mean immunity। Study of immune system of living organism।
study of immune system of animals. इसका उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी. नाउ इम्यून सिस्टम क्या है? द डिफेंस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द डिफेंस सिस्टम ऑफ एन एनिमल, जो फाइट करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का के खिलाफ, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है. तो जब हम इम्यून सिस्टम एनिमल्स का स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी. द 12th वन इज इकोलॉजी. इकोलॉजी आइकस से ये लफ्ज निकला है. ऑइकस मीन हाउस या होम और लॉजी मीन स्टडी. सो इकोलॉजी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं. द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट. इंटरेक्शन between organism and environment, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी. या द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफस्टाइल, उसका डिपेंड सूरज की रोशनी पे, प्लांट्स हम ले ले, या पानी की जरूरत या सनलाइट. तो जब इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजी या इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी. 13 हमारे साथ है जेनेटिक्स. नाउ व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स जो है ये जीन्स से रिलेटेड है. तो जीन्स हमारे साथ द हेरिडिटी मटेरियल which is transmitted from parents to offspring through genes. जब हम इसका मुतालिया करते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स. स्टडी ऑफ हेरिडिटी, कैरेक्टर transmitted from parents to offspring. वो मौरूसी मवाद जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को, वालिदैन से जो न्यू इंडिविजुअल बच्चे हैं उसको, थ्रू जीन्स. किसके जरिए? थ्रू जीन्स के जरिए. तो जब हम उसका मुतालिया करते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स. द 40th हमारे साथ है फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी. Now what is pharmacology? Pharmacan mean drugs, जो मेडिसिन है, और लॉजी मीन स्टडी. लॉजी मीन स्टडी. सो सिंपली अगर हम कह दें कि स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स या स्टडी ऑफ मेडिसिन, या उसका मेडिसिन का जो रिएक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, या उसका सिंथेसिस, मेडिसिन का सिंथेसिस. तो जब हम मेडिसिन या ड्रग्स के बारे में मुतालिया करते हैं उसको हम कहते हैं फार्माकान या फार्माकोलॉजी, उसको हम कहते हैं. द 50th वन हमारे साथ है पैलियोंटोलॉजी. नाउ व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? पैलियो मीन ancient, kadeem, logi mean study. So the study of